नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकिता। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मेडिकल टर्म्स में ही बात करूंगी। बहुत अनयूजुअल चीज़ जिसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं। आजकल बहुत फेमिलियर हो गया है ये वर्ड। जिन्हें एक्चुअली एंग्जाइटी है भी नहीं, वो भी कहते हैं मुझे ना ऐसा करने से ना मैम एंग्जाइटी हो जाती है ना। तो बहुत फेमिलियर वर्ड है। यू ऑल वुड बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड एंग्जाइटी, जिसे हम अगर आप आम भाषा में समझना चाहो तो हम बोल सकते हैं चिंता हो रही या बेचैनी हो गई किसी सिचुएशन से, या घबराहट हो गई, तो उसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं। तो मैं एंग्जाइटी को लेके आज क्या बात कर रही हूँ कि कभी कभी हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि इन चीज़ों से भी एंग्जाइटी बढ़ सकती है ना। तो वो क्या चीज़ें होती है वो मैं बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँगी, अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हो या जितनी ज़रूरत है उतना नहीं खा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग इनफ, वो भी एक एंग्जाइटी का कारण हो सकता है। एंग्जाइटी हमेशा इमोशनल नहीं होती, इट ऑल्सो कैन बी न्यूट्रिशनल। ब्लड शुगर हमारा ड्रॉप हो सकता है ना। ब्रेन उसको एज अ स्ट्रेस लेता है, ठीक है, जिससे इन रिस्पॉन्ड फिर वही मेडिकल आ जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ये फिर कॉर्टिसोल से आपको पता ही है कैसा होता है बॉडी में। मैं इतना डीप नहीं जाऊँगी। तो नॉट इनफ ईटिंग इज़ अ कॉज दैट कैन इंक्रीज योर एंग्जाइटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना कि अगर आप बहुत एक्सेसिव सोशल मीडिया देख रहे हो, ठीक है, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, समझ रहे हो, आप एवरी टाइम आप किसी का पॉडकास्ट देख ले रहे हो, यूट्यूब में चैनल्स देख ले रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में 24 घंटे यही चल रहा है। हाँ यार, आप रिलेट कर रहे हो, यार मुझे भी तो ऐसी होता है, मुझे भी तो ऐसी ऐसी होता है। ऑल दो आजकल हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया में कौन सी चीज़ें कितनी ऑथेंटिक है, वी हैव नो आइडिया। थर्डली क्या हो सकता है, हमारी लाइफ में अगर कुछ भी पॉजिटिव भी चेंजेस आए हैं इन द मैटर ऑफ पर्सनल थिंग, इन रिलेशन टू प्रोफेशनल थिंग, वो भी हमारी एंग्जाइटी का एक कारण हो सकती है। क्योंकि नई चीज़ें आई है ना, तो हमें नहीं पता होता, हमें एंग्जाइटी हो जाएगी, है ना, हमें थोड़ी चिंता हो जाएगी। हाउ विल आई मैनेज, विल आई एबल टू डू, दैट इज़ ऑल्सो अ केस विच कैन बी। दूसरा, जब एंग्जाइटी ही आपकी आइडेंटिटी हो जाती है ना, कभी कभार लोग कहते थे ना, नहीं मैम आई बिकम वेरी एंशियस इन चीज़ों को लेके, तो आप ऐसा मत करो। ब्रेन उसको फीड करेगा एंड दिस विल बिकम योर आइडेंटिटी। आप समझ रहे हो, नेवर से वो आई बिकम एंशियस और ये सब, ये चीज़ें भी हो सकता है कि आपकी एंग्जाइटी, वो सहन शक्ति, आपका एकदम से रिस्पॉन्ड कर देना किसी चीज़ों को, ये सब हो। तो एज आइडेंटिटी इसको मत आप परस्यू करो, ठीक है। तो फोर्थ चीज़ क्या हो सकती है कि यू आर नॉट डूइंग थिंग्स दैट यू इन्जॉय इन लाइफ। लाइक आप हर चीज़ कर रहे हो, अच्छा लाइफ स्टाइल है, सुबह उठना, टाइम से वर्क जाना आना, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, नो फ्रेंड्स, नो कोई सडन शिफ्ट या चेंज हो रहा है, ट्रिप ट्रिप भी नहीं बोलूँ, जैसा भी आपका मन है, जो फ्रेंड्स के साथ हम इन्जॉय करते हो, बहुत ही अनफिल्टर्ड, आपकी अनशेम्ड कॉन्वर्सेशंस हो, गेट टुगेदर हो, माहौल चेंज, ये चीज़ें भी करनी चाहिए। जो आप लाइफ में इंजॉय करते हो उसको करो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, जब आप आफ्टर डिलीवरी, जब आप बेबी डिलीवर कर देते हो ना, उसके बाद आपका स्लीप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हार्मोन शिफ्ट होते हैं, इस वजह से भी आप एंशियस हो सकते हो, है ना। ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो एंग्जाइटी बढ़ा सकती हैं आपकी, जो हमें लगता नहीं है कि बढ़ाती हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगी जो मैं आजकल महसूस कर रही हूँ, जो इंसान इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अदर्स, इज़ हेल्पिंग एवरी वन अप टू द एक्सटेंट दैट ही कुड और शी कुड, वो लोग भी थोड़े एंशियस हो जाते हैं, क्योंकि वो आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं और इनपुट इतना मिलता नहीं है उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं दे क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ वैक्यूम इनसाइड देम, और जिसकी वजह से तो हेल्पिंग एवरीवन, मैंने देखा है कहीं के बार वो लोग भी ना काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत रेस्टलेस और ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। दैट ऑल्सो कैन बी अ केस जो आपकी एंग्जाइटी कभी बढ़ाती है। दूसरी चीज़, आप सोशल मीडिया का मैं पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। जब आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो एंग्जाइटी के बारे में ना, उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आई होप अगर आप ये पूरी वीडियो देखो तो यू विल अंडरस्टैंड। आपकी चिंता, आपका घबराहट जो हो जाती है, आप छोटी छोटी बातों पे बेचैन हो जाते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको बढ़ा सकती है ना। आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा देख रहे हो, आप अपने आप को ऐसा ही समझ रहे हो कि ये मेरी पर्सनैलिटी ही है, मैं ऐसा हो जाता हूँ। आप ओवर इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इसके सोर्स का हमें पता नहीं वेदर द सोर्स इज़ वैलिड और नॉट, हम ओवर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आप हमेशा लाइफ में दूसरों की हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको इतना नहीं मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है, ठीक है। और जब आपको कुछ चीज़ मिल जाती है जो आप चाहते हो, उसके बाद भी हमें नई चीज़ों को कैसे अडेप्ट करना है, उसमें भी हम थोड़े से कैसे रिएक्ट करें, हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें।
एंग्जाइटी को कोई बीमारी मत बनाएं, उसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस की तरफ मत ले जाएं। इन चीज़ों का आप ध्यान दो। अगर आप ऐसा फील करते हो, गो फॉर अ सोल्यूशन, स्टे काम, डिस्कस, chat with your friends, feel free, just talk to people with whom you feel comfortable, you feel unfiltered, you feel unjudged. Just go talk to them and make your life very smooth, and keep sharing, keep talking with whomsoever you feel like, your friends, your family, your parents, grandparents, some extra relative, cousins, anyone. Okay, and take care of your mental health, guys. Thank you.